guys, I'm Dipali Agarwal and welcome back to my YouTube channel For My Scholar। So लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपको कोई बाइनरी ट्री गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है 3 ट्रैवर्सल्स में से कोई भी सीक्वेंस आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि अगर आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है, कोई भी ट्रैवर्सल का सीक्वेंस गिवन है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो आपको उसके थ्रू कैसे बाइनरी ट्री को ड्राइव करना है, ये चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। ये टॉपिक भी आपके गेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो आपका कोर्स करिकुलम है उसमें भी ये बहुत पूछा जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये तीनों ऑर्डर्स हम लोग किसी भी गिवन ट्री से निकाल सकते हैं। ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मान लीजिए कि आपको इन तीनों ऑर्डर में से कोई भी 2 ऑर्डर्स गिवन है और आपको बोला जाता है यू हैव टू फाइंड आउट द थर्ड ऑर्डर। तो कैन वी डू दैट? यस, डेफिनेटली वी कैन डू दैट। कैसे? देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसी भी बाइनरी ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए। मान लीजिए हम लोग ट्री पढ़ चुके हैं, इनमें देखते हैं अगर आपको f पता है, f की लोकेशन पता है, तो क्या उसका कोई यूज़ होगा? कुछ भी यूज़ नहीं होगा। ठीक है। e की लोकेशन पता है कि भाई ये रूट नोड का थर्ड नोड बनेगा, लेफ्ट का राइट का जाके फलाना डिमाका करके। ठीक है, तो इसका कोई भी यूज़ नहीं है। आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है किसी भी ट्री में वो है रूट नोड। अगर आपके पास रूट नोड आ जाता है तो आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो अब अगर आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो वहाँ से आपके पास रूट नोड कहाँ से आएगा? देखो, अगर आप इस सीक्वेंस में देखते हो तो रूट नोड जो है एक तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले गिवन होता है और ऐसे ही पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड होता है वो लास्ट में आता है। आप यहाँ पर अगर हम देखें, देखो, प्री ऑर्डर में ए है यहाँ पर और पोस्ट ऑर्डर में ए लास्ट में है और ए इस ट्री का रूट नोड है। राइट? कैन यू एनालाइज दिस? जो रूट नोड होता है वो प्री ऑर्डर में हमेशा फर्स्ट नंबर पे होता है और जो पोस्ट ऑर्डर होता है उसके सबसे लास्ट में रूट नोड आता है किसी भी ट्री का। तो यानी कि अगर आपके पास प्री ऑर्डर या फिर पोस्ट ऑर्डर गिवन है तो आप वहाँ से रूट नोड निकाल सकते हैं। बट अगर आपके पास इन ऑर्डर गिवन है तो आप वहाँ से रूट नोड नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पर तो बाई चांस की बात है कि जो ए है वो सेंटर में आ रहा है, बट अगर आपके पास कुछ इस तरीके से होता है ट्री, एक और मान लीजिए आपके पास यहाँ पर नोड है आई, एच मान लीजिए। ठीक है, तो एच भी यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐड हो जाएगा, या तो लास्ट में ऐड होगा या कहीं बीच में ऐड होगा एच। ठीक है, तो उस केस में आप नहीं एनालाइज कर पाएंगे कि रूट नोड, अगर आपको इन ऑर्डर गिवन है तो रूट नोड कौन सा है। तो यानी कि अगर आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको 2 सीक्वेंसेस गिवन है और उन 2 सीक्वेंसेस से आपको थर्ड सीक्वेंस फाइंड आउट करना है, तो उस केस में आपके पास प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर, इन दोनों ऑर्डर में से एक ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसके थ्रू रूट नोड का पता लगा सकें। अगर आपके पास ये दोनों ऑर्डर में से एक ऑर्डर गिवन नहीं है तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि विच वन इज़ द रूट नोड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले तो। अब दूसरी चीज़ मे बी कि आपको अगर केवल ये दोनों सीक्वेंस दे दिए जाते हैं, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर, तो क्या आप ट्री बना पाएंगे? अगर मान लीजिए प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर आपको गिवन है तो रूट नोड तो निकल आएगा, बट इनके थ्रू हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि लेफ्ट सब ट्री में कौन से नोड जाएंगे किसी भी रूट नोड, किसी भी ट्री के, एंड राइट सब ट्री में कौन से नोड जाएंगे। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? इन ऑर्डर पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम क्या पता कर सकते हैं, देखिए ए जो है हमारा रूट नोड है, इन ऑर्डर में रूट नोड सेंटर में आ रहा है, तो इसके जो लेफ्ट में है बी एफ डी जो नोड्स हैं, बी एफ डी, तो आप देख सकते हो इस ट्री के रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री में एग्जिस्ट करते हैं, और जो इसके राइट में आ रहे हैं ई जी सी, वो इसके राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। कैन यू एनालाइज दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको छोटी छोटी ध्यान रखनी है। तो इससे हमारे पास फाइनली क्या कंक्लूजन निकलता है कि जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसमें इन ऑर्डर का होना मस्ट है, इन ऑर्डर होना आपके पास मस्ट है। एंड दूसरा जो सीक्वेंस है वो प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में से कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है तो चलेगा, बट इन ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपके पास इन ऑर्डर गिवन नहीं है तो यू कैन नॉट डिराइव द बाइनरी ट्री यूजिंग द गिवन सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अब हम इसका जल्दी से एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट सपोज आपके पास ये प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर गिवन है,
देखिए प्री ऑर्डर क्या कहता है कि सबसे पहले प्री ऑर्डर में जो भी नोड आपको गिवन है दैट इज द रूट नोड ऑफ द ट्री। तो ये हमने बना दिया भाई, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये पता चलेगा, कुछ और देखना ही नहीं है। सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि व्हाट इज द रूट नोड ऑफ अ गिवन ट्री, ऑफ अ बाइनरी ट्री दैट वी हैव टू डिराइव। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये f जो है इस इन ऑर्डर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। ये है हमारे पास, तो इसके थ्रू मुझे क्या पता चला कि इसके लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं वो इसके कहाँ जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। ई ए, अभी हमें नहीं पता कि कौन लेफ्ट कौन राइट बनेगा, बट मुझे इतना यहाँ से आइडिया हो गया है कि एच डी बी जी यानी कि ये वाले नोड्स कहाँ जाएंगे, इस बाइनरी ट्री के राइट सब ट्री में जाएंगे। सिर्फ इतना हमें यहाँ से पता चला है। क्यों, देखिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि इस वाले सीक्वेंस में देखते हैं, चलिए हमारे पास इन ऑर्डर गिवन था, पोस्ट ऑर्डर की बात करते हैं तो A इज द रूट नोड, ये दिस वन। तो देखिए BFD, अच्छा ये भी सेम क्वेश्चन है, वेट इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पोस्ट ऑर्डर यानी कि 10 हमारे पास रूट नोड है, ठीक। 10 हमारा एग्जिस्ट करता है इन ऑर्डर में कहाँ पर, दिस वन। तो देखिए 5, 3, 15 और 6, 5, 3, 15 और 6 ये तीनों हमारे पास इस 10 के लेफ्ट सब ट्री में है। एंड इसके अलावा जो 39 to 8 है, 39 to 8 ये इस बाइनरी ट्री के राइट सब ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हमने ये चीज़ कही है आपसे कि सबसे पहले आप रूट नोड फाइंड आउट कीजिए, उस रूट नोड को फिर चेक कीजिए कि इन ऑर्डर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। उस नोड के लेफ्ट में जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं वो आपके लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे, एंड जो राइट में जो नोड्स हैं वो आपके राइट सब ट्री में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये हो गया है, स्टेप 1। तो स्टेप 2 में हमें क्या करना है, F तो हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट सब ट्री को निकालते हैं और राइट सब ट्री को अभी हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। तो लेफ्ट सब ट्री में अब हमें क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर कौन सा एक नोड आएगा वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास EACK। तो हमें पता है कि प्री ऑर्डर में जो भी ऑर्डर गिवन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपके पास रूट नोड रहता है, ठीक है। तो A यहाँ पर है। अब नेक्स्ट हमारा F का काम खत्म हो चुका है। अब आपको देखना है नेक्स्ट कौन सा गिवन है, हमारे पास गिवन है A। तो यानी कि अब जो नेक्स्ट यहाँ पर नोड बनेगा वो बनेगा A आपके पास, ठीक है। कैसे पता चला हमें, प्री ऑर्डर से। प्री ऑर्डर में आपको ये समझ लीजिए कि बस आपको प्री ऑर्डर का क्या यूज करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रूट्स और इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द पेरेंट नोड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर अब पेरेंट नोड आ गया है इस लेफ्ट सब ट्री का A। अब ये हमारे पास रूट नोड हो गया एक तरीके से इस लेफ्ट सब ट्री का। तो इसके लेफ्ट में जो नोड है वो जाएगा इसके लेफ्ट सब ट्री में, और जो राइट में नोड्स है यानी कि C के वो इसके जाएंगे राइट सब ट्री में। इतना आई गेस आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं स्टेप 3 की हम लोग बात करते हैं। FHD इसको हम लोग अभी छू ही नहीं रहे हैं, हमारे पास A आ चुका है। E क्योंकि हमारे पास सिंगल आ गया है इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। अब इन दोनों की बात करते हैं CK की। तो अब आप चेक करेंगे कि CK प्री ऑर्डर में हम लोग चेक करेंगे कि C और K में से सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए प्री ऑर्डर में देखिए C हमारे पास ये है और K ये है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, इसमें से K गिवन है। तो यानी कि यहाँ पर सब क्या बनेगा आपके पास, K आपका पेरेंट नोड बनेगा इस सब ट्री का, ठीक है। अब बात आती है कि C इसके लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे K हमारे पास रूट नोड बना है ना, पेरेंट नोड बना है, तो C इसके लेफ्ट में है, यानी कि C जो बनेगा वो इस ट्री का, इस K का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। कितना ईजी है ना। अब बात करते हैं हम लोग HDBG की। स्टेप 4 की बात कर रहे हैं हम लोग। F आ चुका है हमारे पास, A, E, K एंड C आ चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, HDBG में से अब आप प्री ऑर्डर में देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है। इनकी बात हो रही है HDBG। तो D आपके पास सबसे पहले आया है इस प्री ऑर्डर में। तो इसको अब आप चेक करो इन ऑर्डर में, दिस वन D यहाँ पर है। तो D आपका क्या बन गया है, पेरेंट नोड बन गया है। H इसके जाएगा लेफ्ट सब ट्री में और BG जाएंगे इसके राइट सब ट्री में। H सिंगल है तो उसको हमें नहीं छेड़ना है, हम बात करेंगे अब BG की। हम लोग बात करेंगे तो आप चेक कीजिए इतनी कि B और G में से प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है। B और G में सबसे पहले आया है हमारे पास G। तो G हमारा बन जाएगा रूट नोड, पेरेंट नोड आप कह सकते हैं, और B इसके लेफ्ट में है G के, तो इसलिए ये इसका लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। तो
तो ये हमारे पास आया है फाइनल ट्री यूजिंग दीज टू गिवन सीक्वेंसेस। तो अब क्या आप इस ट्री की हेल्प से पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन फाइंड इट। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम इसका पोस्ट ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो पोस्ट ऑर्डर हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो सबके पहले आप 2 चाइल्ड्स बना लीजिए एंड देन जो थर्ड टाइम विजिट होगा वो आपका जाएगा किसमें, पोस्ट ऑर्डर में। ये आ जाएगा आपके पास पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका जल्दी से, आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी अच्छे से। सो आपके पास ये 2 सीक्वेंसेस गिवन है। इन ऑर्डर मीन्स लेफ्ट नोड एंड राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर मीन्स लेफ्ट राइट एंड नोड। यानी कि पोस्ट ऑर्डर से आपको क्या पता चलेगा, रूट नोड सबसे लास्ट में जो गिवन होगा। तो ए इज द रूट नोड। अब इसकी लेफ्ट और राइट में देखते हैं क्या क्या जाएंगे। तो इन ऑर्डर में देखिए ए कहाँ एग्जिस्ट करता है, दिस वन, यानी कि ये जाएगा इस ट्री के लेफ्ट सब ट्री में और ये वाले नोड्स जाएंगे इसके राइट सब ट्री में। तो हम लोग लिख लेते हैं HDBIE लेफ्ट सब ट्री में जाएगा और बाकी जो नोड्स हैं FJCKGL जाएंगे आपकी राइट सब ट्री में। तो पहले लेफ्ट सब ट्री को हम लोग करते हैं क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, HDBIE इनमें से देखेंगे कि पोस्ट ऑर्डर में सबसे लास्ट में क्या है, क्योंकि देखो पोस्ट ऑर्डर में जो रूट नोड है वो सबसे लास्ट में आता है। तो हमें सबसे लास्ट वाला नोड देखना है, जबकि हमने प्री ऑर्डर में क्या किया था, सबसे पहले वाला नोड देखा था, क्योंकि जो रूट नोड होता है वो सबसे पहले आता है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे लास्ट में आया है HDBIE। देखिए H ये है, D ये है, B I और E। तो B सबसे लास्ट में है, यानी कि B आपका बनेगा यहाँ पर रूट नोड। अब बात आती है B को, हम देखते हैं यहाँ पे इस इन ऑर्डर में ये गिवन है आपको। तो H और D जाएगा इसके लेफ्ट सब ट्री में और IE जाएगा इसके राइट सब ट्री में। ठीक है, इसको हम फर्दर देखते हैं। ये हमारा एज इट इज रहेगा। अच्छा, इसको अभी हम लोग नहीं छू रहे हैं बिल्कुल, FJCKGL। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा आपका। अब हम चेक करें H और D में। H ये है आपका, D ये है, D लास्ट में है तो D बनेगा रूट नोड। और H हमें देखना है कहाँ जाएगा इस D के। तो HD है आपका, D रूट नोड हो गया है तो H जाएगा इसके लेफ्ट में, क्योंकि वो लेफ्ट में गिवन है। IE की बात करते हैं। IE दिस वन, E लास्ट में है तो E हमारा हो गया रूट नोड। तो E रूट नोड है, I इसके लेफ्ट में है तो ये जाएगा इसके लेफ्ट में। ठीक है, और अब इसकी हम बात करते हैं FJ दिस वन, FJ कहाँ है, दिस वन, KG और L। C कहाँ चला गया, CB है, ये रहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 दिस वन। तो देखो लास्ट में क्या है, C है तो C हो गया आपके पास रूट नोड। ठीक है, यहाँ पर देखो C क्या है, दिस वन। तो F और J जाएगा इसके लेफ्ट सब ट्री में और KGL जाएगा इसके राइट सब ट्री में। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। FJ की बात करते हैं। तो F और J में देखिए पोस्ट ऑर्डर में लास्ट में कौन है, F और J में F लास्ट में है तो F बन जाएगा रूट नोड। यहाँ पर देखिए J F के राइट में है तो ये इसलिए J जाएगा इसके राइट चाइल्ड में। KGL की बात करते हैं। KGL G लास्ट में है तो G बनेगा इसका रूट नोड, G दिस वन, और K जाएगा इसके लेफ्ट में क्योंकि लेफ्ट में गिवन है इन ऑर्डर में, और L जाएगा इसके राइट में। तो ये आपके पास आ गया है फाइनल ट्री, D E H एंड I। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल बाइनरी ट्री आप जो कि आपने फाइंड आउट किया है यूजिंग दीज 2 गिवन सीक्वेंसेस। अब आपको थर्ड सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है तो यू डेफिनेटली कैन फाइंड आउट दैट। प्री ऑर्डर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप गाइज ये आपको क्लियर हुआ होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके गेट और आपकी कोर्स करिकुलम के टॉपिक के हिसाब से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो ट्री ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स है उनको हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। सो स्टे ट्यून्ड। Okay guys, I hope this video is going to help you a lot. If you have any query, you can ask me in comment section. Next video में हम लोग देखेंगे कि इसका जो एल्गोरिदम है उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग जावा। So thank you, good luck.